जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वैशाख मास महात्म अध्याय 13। देखो, श्री कृष्ण की साक्षात कृपा आप पर है, तभी आप नियम से ये वैशाख महात्म सुन पा रहे हो। बस अब करना ये है कि भक्ति को और बढ़ाना है। भक्ति और पुण्य बढ़ाने का सबसे सरल रास्ता है ये पवित्र वैशाख का महीना। अभी भी समय है, ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म करो। अब श्री गणेश जी महाराज और अपने गुरुदेव को याद करते हुए वैशाख मास महात्म का अध्याय 13 सुनते हैं। वैशाख मास महात्म के अध्याय 12 में श्री सूत जी महाराज ने सभी ऋषियों को वैशाख महात्म में राजा महिरथ की कथा और यमराज और ब्राह्मण का संवाद सुनाया था। अब आज इस अध्याय में ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास सुनेंगे। शुरू करते हैं। श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों से बोले, एक समय नारद जी ने राजा अम्बरीश को कहा, हे राजन, वैशाख महीने में मार्ग पे चलने से व्याकुल और प्यासे मनुष्यों को जो जलदान नहीं करते वह पक्षी की योनि पाते हैं। उदाहरण के लिए हम ब्राह्मण और घर की छिपकली का प्राचीन इतिहास कहते हैं। ये परम अद्भुत संवाद है। प्राचीन काल में इक्ष्वाकु के वंश में हेमांग नामक एक राजा हुआ। वह ब्राह्मणों का भक्त, अनिंदिक, जित शत्रु और जितेंद्रिय था। पृथ्वी में जितने बालू के कण हैं, समुद्र में जितने जल की बूंदें हैं और आकाश में जितने तारे हैं, उतने ही गौ उस राजा ने दान की। उसने बहुत से यज्ञ किए। उन यज्ञों की कुशाओं से पृथ्वी पर कुशा ही कुशा दिखाई देने लगी तथा गऊ, भूमि, तिल और स्वर्ण दान से बहुत से ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। कोई ऐसा दान नहीं जो उसने नहीं किया हो। परंतु हे राजन, सुख की इच्छा करने वाले उस राजा ने एक जलदान नहीं किया। ब्रह्मपुत्र महात्मा वशिष्ठ जी ने उसे ज्ञान भी कराया कि जलदान करो, परंतु उसने दुर्बुद्धि और हेतुवाद से कहा कि जल तो बिना मूल्य का मिलता है, फ्री का होता है, इसे दान करने वालों को क्या फल मिलेगा। ऐसी बातें कहीं और ब्राह्मणों को जलदान नहीं किया और कहने लगा कि दुर्लभ वस्तु दान करने से ही पुण्य मिलता है और ये ठीक है। वह राजा लूले, लंगड़े, दरिद्री और जीविकाहीन ब्राह्मणों की सेवा तो करता था, किंतु वेद पाठी, तत्वज्ञानी और ब्रह्मवादियों की पूजा नहीं करता था। वह राजा कहा करता था कि विख्यात ब्राह्मणों की पूजा सेवा तो सभी करते हैं, परंतु अनाथ, बिना पढ़े लिखे, लूले, लंगड़े ब्राह्मण और दरिद्रियों की बड़ी दुर्गति है। अतः ऐसे ही लोग मेरी दया के पात्र हैं। इस प्रकार वह दुर्बुद्धि को पात्रों को दान देता रहा। इस महादोष के कारण 3 जन्म तक उसे चातक की योनि मिली। फिर 1 जन्म गिद्ध बना और 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में रहा। फिर हे राजन, वह एक राजा के घर छिपकली की योनि में जाकर रहा। उस राजा का नाम शुद्धिकीर्ति था और मथलापुरी का वह राजा था। वह छिपकली जो पिछले जन्म का राजा था, घर के दरवाजे की चौखट के ऊपर कीड़ों का भक्षण करते हुई 87 वर्ष तक वहीं रही। एक दिन देवयोग से मुनियों में श्रेष्ठ श्रुतिदेव नामक ऋषि दोपहर के समय मार्ग से थके मिथिलापति के घर आए। उन ऋषि को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और सहसा उठकर बड़े आदर सत्कार से मधुपाक आदि से पूजन कर चरण धोने लगा और चरणोदक को अपने मस्तक पर छिड़का। जब वह चरणोदक छिड़क रहा था, तब देवयोग से एक बूंद जल की उस छिपकली पर गिर पड़ी। जल की बूंद पड़ते ही उसे ज्ञान हो गया और नाना योनियों में दुखों से दुखित हो ब्राह्मण देवता से हाय हाय कर कहने लगा, हे ब्राह्मण देव, मेरी भी रक्षा करो। अब एक छिपकली का ऐसा शब्द सुनकर मुनि शुतदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगे, हे गोधा, तू कहाँ है? गोधा यानी छिपकली। फिर कहा, तू क्यों विलाप करता है? तेरी ये दशा कैसे हुई? तू देवता है कि पुरुष, या कोई राजा है या ब्राह्मण है? हे महाभाग, तू कौन है? मुझसे कह तो सही, मैं आज ही तेरा उद्धार करूँगा। ऋषि की ऐसी बातें सुनकर वह छिपकली रूप में राजा हेमांग शुद्धदेव जी से कहने लगा, हे श्रेष्ठ मुनि, मेरा जन्म इक्ष्वाकु कुल में हुआ था और मैं वेद शास्त्रों का पूर्ण ज्ञाता था। पृथ्वी में जितने रज के कण हैं, जितने जल की बूंदें हैं, जितने आकाश में तारे हैं, उतने ही गऊ मैंने दान की है।
मैंने बहुत से यज्ञ किए, बावली कूप और तालाब बनवाए, अनेकों दान दिए और धर्म पूर्वक राज्य भी किया, तो भी मेरी ऐसी दुर्गति हुई और मुझे स्वर्ग नहीं मिला। 3 जन्म तक मुझे चातक योनि मिली और 1 जन्म में गिद्ध हुआ, फिर 7 जन्म तक कुत्ते की योनि में पड़ा। अब ये राजा आपके चरणोदक को छिड़क रहा था, तब एक बूंद उछलकर मेरे ऊपर आ पड़ी। उसी से पड़ने से मुझे पूर्व जन्म का स्मरण हो गया और मेरे सब पाप दूर हो गए। हे श्रेष्ठ मुनि, 28 जन्म तक मुझे छिपकली की योनि भोगनी पड़ी। तरह तरह की दैवीय सृष्टि दिखाई देती है, अतः अब मैं इन जन्मों से डरता हूँ। हे द्विज, मेरी ये दशा कैसे हुई, यह विस्तार से कहिए। यह सुनकर उन शुतदेव मुनि ने ज्ञान चक्षु द्वारा सब वृत्तांत जान लिया और कहने लगे, हे राजन, मैं तेरी इस बुरी योनि का कारण बताता हूँ, ध्यान लगाकर सुनो। तूने माधव भगवान के प्यारे वैशाख मास में जलदान नहीं किया। तूने जल को सुलभ समझकर ये निश्चय कर लिया कि ये तो बिना मूल्य का है। मार्ग में चलने वाले और धूप से पीड़ित ब्राह्मणों को तूने कभी जलदान नहीं किया। साथ ही सुपात्रों को छोड़ कुपात्रों को दान दिया। जलती हुई अग्नि को छोड़कर क्या कोई राख में हवन करता है? प्राय बताए हुए सुगंध आदि से युक्त कांटेदार वृक्षों का कोई भी पूजन नहीं करता। सब वृक्षों में पीपल की ही पूजा होती है। तुलसी को छोड़कर कटेरी का पूजन क्यों नहीं करते? पूज्यता के विषय में अनाथ की आवश्यकता नहीं है। लूले लंगड़े केवल दया के पात्र है, पूज्य नहीं है। तपस्वी ज्ञानी वेद आदि शास्त्रों के ज्ञाता ये विष्णु भगवान के स्वरूप है, इसीलिए इनका सदा पूजन करना चाहिए। इनमें भी ज्ञानी ब्राह्मण सदैव ही भगवान विष्णु को बहुत प्यारे हैं। इसी कारण से ज्ञानी ही सदा पूज्य में अधिक पूज्यतम होता है और साधु महात्माओं की अवज्ञा इस लोक और परलोक दोनों में दुखदायी है। महापुरुषों की सेवा ही धर्म अर्थ मोक्ष का कारण है। कोई अंध जाति के मनुष्य कर्तव्य को नहीं देखते। ऐसे मंद आश्रम के लोगों की संगति से कुछ नहीं मिलता। ऐसे जल में तीर्थ और मिट्टी अथवा पत्थर के बने देवताओं से भी तत्काल कुछ लाभ नहीं होता। ये तो बहुत काल में पवित्र करते हैं, किंतु साधु महात्मा दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। साधु सेवा से कोई सुशिक्षित पुरुष दुखी नहीं होता। जैसे अमृत पान करने से जन्म मरण वृद्धावस्था आदि दुख नहीं होते, तूने जलदान नहीं किया, न साधु की सेवा की। हे इक्ष्वाकु नंदन, इसी से तेरी ये दुर्गति हुई है। वैशाख में जो मैंने पुण्य किए हैं वह तेरी शांति के लिए मैं तुझे दूंगा। इसके प्रताप से भूत भविष्य और वर्तमान कर्मों के संस्कार दूर हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन मुनि शेष ने जल स्पर्श कर सर्वोत्तम पुण्य का फल उस राजा हेमांग को दे दिया। इस तरह जब उस ब्राह्मण ने वैशाख में एक दिन के स्नान का फल उसे दे दिया, तब उसके सब पाप दूर हो गए और वह छिपकली की योनि को त्याग कर दिव्य विमान पर चढ़कर दिव्य माला वस्त्र और भूषण पहनकर मिथिलापुरी के महल में सब प्राणियों को देखते देखते हाथ जोड़कर परिक्रमा दे नमस्कार कर आज्ञा लेकर स्वर्ग को चला गया। देवता लोग उसकी स्तुति करने लगे। वहाँ 10,000 वर्ष तक अनेक भोगों को भोग कर वही राजा हेमांग इक्ष्वाक के वंश में महाप्रभावशाली काकुत्स्थ नाम से पैदा हुआ और सप्तद्वीपवती पृथ्वी का पालन करता हुआ बड़ा साधु सेवी इंद्र का सखा और विष्णु जी का अंश हुआ। तब वशिष्ठ जी ने वैशाख मास में सब कर्तव्य धर्म सुनाए, जिनके करने से उसके सब दुख दूर हो गए और दिव्य ज्ञान को पाकर विष्णु जी के सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हुआ। इसीलिए ये वैशाख संपूर्ण शुभ फलों का दाता है। इसमें जो मनुष्य यथोक्त धर्म करता है उसकी आयु और यश बढ़ता है, पाप दूर हो जाते हैं, पुरुषार्थ चतुष्टय की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारों वन ब्रह्मचारी गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ और संन्यास चारों आश्रम वाले मनुष्यों को वैशाख मास के कहे हुए कर्म करने चाहिए। जो कोई साधुओं के संग दुष्टा करते हैं उनका कहना ही क्या है। इसी प्रकार साधुओं की सेवा न करने से इक्ष्वाकु के पुत्र ने दुख भोगा
और अनेक बुरी योनियों में जन्म लिया। जो रात दिन इस पुण्य चरित्र रूपी पुराने इतिहास को सुनते हैं वे जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा आदि से निस्संदेह छूट जाते हैं। वैशाख मास महात्म अध्याय संपूर्ण। कल अध्याय 14 में आगे की कथा सुनेंगे। आज इस अध्याय में हमें ये पता चलता है कि दान हमें सुपात्र को ही करना चाहिए। जरूरतमंद व्यक्ति दया के पात्र होते हैं। उन्हें प्रतिक्रिया कर्म, शुभ कर्म या पुण्य में आता है। दान हमें ब्राह्मण को ही करना चाहिए। ये दोनों का फर्क है। ये संसार हमको जो लगता है अपना पूरी तरह झूठ है। बस ये तो है एक सपना। याद रहता सबको अपना हर एक काम है। प्रभु नाम सत्य है, बाकी सब नाकाम है ना। जब पता है सिर्फ कृष्ण ही सारा है तो फिर क्यों इस जग से आस लगा के बैठे हो? क्यों? धर्म और कर्म ही साथ जाएंगे, बाकी सब यही रह जाएगा। हम जग पर तो ज्यादा ध्यान देते हैं पर कर्मों पर नहीं, है ना। अभी भी समय है, जागो और सोचो। और कलयुग में तो बड़ा साल है। कलयुग बहुत बुरा है पर हमारे कृपालु भगवान ने हम पर बड़ी कृपा करी है जो इस युग में उनको पाना इतना सहज और सरल कर दिया है। सिर्फ नाम जाप करके हम कृष्ण प्रेम, भक्ति, मुक्ति सब पा सकते हैं। इसीलिए प्रेम से, मन से, भाव से हर समय हर पल जाप करते रहो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्लीज़ इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके वैशाख मास के प्रभाव को सबको बताओ। अपने शास्त्रों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करो, ये भी एक सेवा है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।